एक आदमी अपने घर से इस कदर निकलता था जैसे वह कहीं नौकरी करने जाता हो, लेकिन उसके परिवार वाले भी नहीं जानते थे कि दरअसल वह रेलवे स्टेशनों पर एक ऐसी लड़की की तलाश में जाता है जो लावारिस हो, जिसका कोई पीछा न कर रहा हो। और ऐसी लड़कियों को वह फंसाता था, उसके बाद में उसे कुछ खिलाता पिलाता था। जब उसे पूरा विश्वास दिला देता था तो वह जा करके एक कोठे पर उसे बेच दिया करता था। वक्त गुजरता गया और वह बहुत गरीब था, लेकिन धीरे धीरे वह करोड़पति हो जाता है। धीरे वह धीरे अपने जीवन में लगभग 1500 लड़कियों को बेच चुका होता है। तो दोस्तों, जब वह एक लड़की को कोठे पर बेचने के लिए ले जाता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को वह देखते ही अपनी बेटी समझने लगता है। तो दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसी बेटी की है, जिस बेटी की वजह से उसने न केवल पूरे धंधे को बदल दिया, बल्कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा परिवर्तन आया जिसको सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी लगेगा कि आप लोगों को भी हैरानी होगी, और सुनने के बाद शायद आपको भी ऊपर वाले पर उतना ही विश्वास हो जाएगा जितना कि आप लोग करते होंगे और उससे ज़्यादा यकीन करते होंगे। वाकई में अभी भी इंसानियत जिंदा है, साथ ही ऊपर वाला भी आपके साथ आपको हर वक्त देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह उत्तर प्रदेश की जिला मेरठ की। दरअसल कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन पर। एक रेलवे स्टेशन पर एक लड़की होती है जो ट्रेन से आती है, लेकिन बहुत प्यासी होती है। उसके माता होते हैं, पिता होते हैं, उससे पानी के लिए पुकार करती है, कहती है मुझे पानी चाहिए। लेकिन वह ट्रेन में होती है, इसीलिए उसके पिता कहते हैं कोई स्टेशन आने दो, वहाँ पर आपको हम पानी पिला देंगे। वह लड़की जिद करती है, रोती है। तो मेरठ का एक स्टेशन आता है, उस स्टेशन पर उसके पिता उतरते हैं। भीड़ काफ़ी होती है, उसके साथ उसकी लड़की भी उतर जाती है। लेकिन पानी भर के जब उसके पिता अंदर जाते हैं ट्रेन के, तो वह लड़की छूट जाती है। ट्रेन हॉर्न भी दे रही थी, लड़की रो बिलख रही थी, और ऐसे ही ट्रेन चली जाती है, लड़की छूट जाती है। लड़की ट्रेन का पीछा कर रही थी दौड़ते हुए, और कुछ देर तक दौड़ती है, लेकिन जब वह थक जाती है तो वह रुक जाती है। तभी वह उस स्टेशन पर एक आदमी बैठा होता है, और वह लगभग 60-65 साल का आदमी होता है। वह लड़की पीछे से जाती है, बोलती है बाबा मुझे पानी चाहिए। वह आदमी पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक छोटी सी लड़की है। वह दौड़ते हुए जाता है और रेल से पानी लेकर आता है। वह आदमी पूछा है बेटा आप कहाँ से हो, कैसे यहाँ पर आई? वो लड़की कुछ नहीं बोलती और कहती है बाबा मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। वह आदमी उससे बहुत पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की कोई जवाब नहीं दे पाती। जैसे लगता है कि उसका कोई है ही नहीं, जो कुछ है यही है। और वह लड़की समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे पिता कौन है, मेरे बाबा कौन है। जो अनजान व्यक्ति मिला था उसी को ही अपना बाबा समझ रही थी, उसी को अपना पापा समझ रही थी। जिस व्यक्ति से उसने कहा कि बाबा मुझे बहुत प्यास लगी है, उस लड़की को विश्वास दिलाता है और कुछ खिलाता पिलाता है कि तुम्हारे पापा के पास पहुंचा दूंगा। लेकिन उस लड़की को पापा की जरूरत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसी व्यक्ति की जरूरत है। तभी वो व्यक्ति उसे अपनी गोद में उठाता है। गोद में उठाने के बाद एक मेरठ में कड़ी बाजार के कोठे पर ले जाता है। उसमें से एक कोठे पर जाकर उस लड़की को बेच रहा था। उसकी जो बोली लग रही थी वह कह रहा था कि मुझे इससे ज़्यादा पैसा चाहिए। दोनों में सौदा हो जाता है। वह लड़की उस आदमी का शर्ट पकड़ लेती है और कहती है बाबा आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? लेकिन वह उसे छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद रात को ना उसे नींद आती है। जो उसकी औरत होती है उससे कहती है आपको आज क्यों नहीं नींद आ रही है? तो आदमी बोलता है कि मुझे एक रेलवे स्टेशन पर लड़की मिली थी जिसमें अपनी बेटी नज़र आ रही थी, और उसे मैं कोठे पर बेच आया। जब से मैं उस लड़की को बेचा हूँ तब से हमारे पास चैन ही नहीं आ रहा है और हम बहुत बेचैन हैं। सुबह जा कर के उस लड़की को हम ज़रूर वहाँ से छुड़ाएंगे।
सुबह होती है, वह कोठे पर पहुंचता है। कोठे की मालकिन से कहता है कि आपको जो मैं लड़की दिया था वो मुझे चाहिए। कोठे की मालकिन बोलती है, हमारे यहाँ पर जो एक बार सौदा हो जाता है वह दोबारा बेचा नहीं जाता। वह आदमी उस औरत से बहुत गिड़गिड़ाता है, रोता है, बिलखता है। वह लड़की भी उसे बोलती है, पापा आप कहाँ चले गए थे, रात भर मैं आपकी याद में रो रही थी। उसके बाद वह मालकिन भी उस लड़की को देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उससे उसका धंधा चलता था और वह लगभग उस मालकिन को 1500 लड़कियों को बेच चुका था। लेकिन इस लड़की में उसे क्या दिखा जो उसकी ज़िंदगी बदल दी। वह मेरठ की एक जगह होता है जिसका नाम शिव कॉलोनी होता है। वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर एक दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद वहाँ से एक औरत निकलती है जिसका नाम आरोही शर्मा होती है। वह ऐसी एनजीओ के थ्रू काम करती है जो लड़कियों को बचाया करती है। वैश्यावृत्ति के धंधों में ऐसे बच्चे जो फंस गए हैं उसको निकालने के लिए और उनके परिवार को सौंपने के लिए क्या करती थी, उन परिवारों से मिलाने का काम करती थी। जैसे कि वह व्यक्ति जाता है और जाने के बाद उस महिला के सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है और विनती करने लगता है कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। जब से यह लड़की आई है तब से ना जाने क्यों मेरे दिमाग में इससे इतनी बुरी तरह से अटैक कर दिया है कि इसका चेहरा दिमाग से जाता ही नहीं है। इसकी आवाज़ मेरे कानों में लगातार गूंजती रहती है। मैं करूं तो क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तुम इस लड़की को इसके परिवार वालों के पास पहुंचा दो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। जैसे जैसे उन्होंने यह बात सुनी, उन्होंने कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है। तुमने तो अपने जीवन में लगभग 1500 लड़कियों को बेच चुके हो और एक लड़की ये भी है, इसे भी बेच दो। इसे भी बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। अगर तुम्हें जरा सा भी कोई शर्म लिहाज है। इस तरह की इन दोनों के बीच वाद विवाद चलती रहती है, लड़ाई भी होती है। लेकिन वह कहते हैं कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तभी वह लड़का उस लड़की को एक धागा देता है और कहता है, ये धागा मुझे बांध लो, आज के बाद मैं आपको अपनी बहन बनाता हूँ और कसम भी खाता हूँ कि मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। जिससे वह लड़की उससे प्रसन्न होती है और कहती है कि लगभग यह लड़का बदल गया है। जो मैडम होती हैं कहती हैं, वाकई में तुम शायद बदल चुके हो। और उस लड़की को मैडम अपने पास रखती हैं और उसे जीआरपी थाने ले जाती हैं, पुलिस से संपर्क करती हैं और अखबारों में लगातार कोशिश कर रही थी कि कोई ऐसी खबर छप रही हो कि कोई लड़की कहीं से गायब हुई हो तो हम उसको वहाँ तक पहुँचा दें। पुलिस ने लगातार बात कर रही थी कि यहाँ पर कोई 8 साल की लड़की गुमशुदा हुई है। लेकिन इसी बीच में कई बार कोशिश करने के बाद भी कभी भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही थी, ना अखबारों में, ना पुलिस स्टेशनों पर और ना किसी एडवर्टाइजमेंट पर। वहाँ की जो शासन प्रशासन होती है उस लड़की को मिलाने की काफ़ी कोशिश करती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस लड़की का कोई रिश्तेदार ना माता पिता हों, यानी कि जो ट्रेन में बैठे हुए थे उसके माता पिता वो उस लड़की से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने उस बेटी से बहुत सारी बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बेटी सिर्फ पानी के अलावा कोई और बात बताने को तैयार नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी याददाश्त पूरी तरह से मिट चुकी है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि जो ट्रेन में बैठे हुए उसके माँ बाप होते हैं वह उसके माँ बाप नहीं बल्कि कोई उसे पकड़ कर ले जा रहा था, जिसका नाम रफ़ीक होता है, जो लगातार लड़कियों को वैसा के धंधे में ढकेल रहा था। वही उसका असली माँ बाप होता है। वह महिला रफ़ीक से कहती है कि रफ़ीक तुम्हारे पास 4 बच्चे हैं, जैसे 4 बच्चे हैं वैसे एक बच्चे को और रख लो, हो सकता है वह भी अच्छी निकले और आपके बच्चे सुख और शांति से जिए। आखिरकार रफ़ीक उस बच्ची को अपने घर ले जाता है। अपने घर ले जाने के बाद वह अपनी पत्नी से कहता है कि यह लड़की भी हमारी बच्चों की तरह हमारे साथ रहेगी। मैडम के माध्यम से उस लड़की का भी एक अच्छे विद्यालय में एडमिशन कराया जाता है और उसको भी अच्छा शिक्षा दिलाने की पूरी कोशिश की जाती है। अब जितने भी बच्चे थे, यानी कि 4 बच्चे इस घर के और एक लड़की और कुल 5 बच्चे हो जाते हैं। वह 5 बच्चों को ठीक वैसे ही पढ़ा रहे थे जैसे कोई उसमें ऊंच नीच और पराया नहीं है।
सब बच्चों का एक जैसा ख्याल रखा जा रहा था। सब बच्चे पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे थे। जिंदगी में बिल्कुल ठीक चल रहा था। उस व्यक्ति ने फिर रेलवे स्टेशन पर जाना छोड़ दिया। अब उसे कहीं से कोई सूचना मिला करती थी कि कोई लड़की गायब हो गई है, तो वह सीधा संकल्प संस्था के संस्थापक जो होती हैं, और वह उस लड़की को फ़ोन करके बताता था कि कोई लड़की अगर कहीं फंस जाती थी, जैसे कि वह किसी कोठे पर कोई बेचने जाता था, तो वह आदमी उस महिला को फ़ोन करके बचाता था और वह महिला उस लड़की को दलदल में जाने से बचाती थी। उनके लड़कियों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। 2013 आता है और वो व्यक्ति इतना बीमार हो जाता है, लगभग 6 महीने तक खाट पर पड़ा रहता है और उसको होश नहीं था कि वह कौन है, कहाँ से आया है, उसने अपनी ज़िंदगी में कितने पाप किए हैं, और उसको जो सांसें होती हैं वह बहुत आराम से चल रही थी। लेकिन आखिरी वक्त में उसने एक बार उस महिला को फिर से बुलाया और बुलाने के बाद परिवार वालों ने कहा इनकी तबीयत बहुत खराब है, अब इनकी कोई संभावना नहीं है बचने के लिए। तो कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। वह आदमी 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है और वह लगभग 2013 के दिसंबर में एक्सपायर हो जाता है। और जो उसके बच्चे होते हैं, उसकी बीवी जो होती है, वह बच्चे को कड़ी मेहनत पढ़ाती लिखाती है। सभी चारों पांचों बच्चों को MBA, BBA और डॉक्टर, इंजीनियर की कोर्स करवाती है। इस तरह से उन्हें एक अच्छा शिक्षा देती है और एक शिक्षित व्यक्ति बनाती है। एक अच्छे व्यक्ति हो जाते हैं, शिक्षित व्यक्ति हो जाते हैं। लेकिन एक उनके घर पर एक रिश्ता आता है, बात 2017-18 के आसपास की है। एक परिवार आता है और वह वही लड़की से शादी करने के लिए कहता है, और वही लड़की घर में सबसे छोटी होती है, बाकी बच्चों की शादी हो चुकी होती। उस लड़की के लिए एक रिश्ता आता है कि हमें आपकी ये बेटी बहुत पसंद है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो हम इसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। जब शादी की बात आती है तो महिला बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि शादी आखिरकार इतने अच्छे घर से आएगी। दरअसल जिस लड़के का रिश्ता आता है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा होता है, और उस लड़की के लिए जब रिश्ता आता है तो उस दरोगे से उस लड़की की शादी हो जाती है। उस दरोगे के साथ अगर उस लड़की का चेहरा उस व्यक्ति यानी कि रफीक के जहन में, दिमाग में नहीं आता, तो शायद वह लड़की और भी लड़कियों की तरह वैश्या धंधे में ढकेल दी जाती। उसके साथ भी शायद बहुत बुरा होता, ना जाने कितने लोगों का शोषण होता और उसकी ज़िंदगी भी खराब हो जाती। बल्कि उस लड़की की वजह से और ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी भी अच्छी या बुरी हो जाती, क्योंकि वह व्यक्ति वह काम ही ऐसा करता था, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जा कर के वह लड़कियों की तलाश में रहता था कि कोई लड़की मिले, उसे बहला कर फुसला कर कोठे पर भेज दूँ। यह एक कहानी मुझे सुनाई तो वह कह रही थी कि काश उस लड़की को मैंने अपने पास रखा होता, काश मैं उसे अपनी बच्ची की तरह पालती, क्योंकि मेरे पास भी एक शानदार अवसर था, मौका था, और मैं एक अच्छी ज़िंदगी दे सकती थी। लेकिन उस लड़की ने ग्रेजुएशन करने के बाद पढ़ाई लिखाई नहीं की। सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद एक दरोगा से शादी होने के बाद आज जो वह एक अच्छे परिवार के साथ जुड़ी है, उसके बच्चे हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है। काश हर किसी की ज़िंदगी इतनी ही खूबसूरत होती, इतनी ही अच्छी होती। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको यह जताना था कि इंसान की ज़िंदगी में कब कौन सा इंसिडेंट हो जाए कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दिया जाए। वैसे ही हुआ इस रफ़ीक के साथ, जिस व्यक्ति ने इतने बड़े बड़े पाप किए थे, हालांकि अंतिम समय में उसको अपने किए की सज़ा जिस तरह से उसका दम निकला था, कई में बहुत भयानक होता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और पूरे परिवार, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपके सामने एक इंस्टाग्राम ID होगा मिस्टर सुनील 256, उसको भी फॉलो करें। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी हौसला मिला रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।